बयान की जिसमें उन्होंने जया प्रदा पर बेहद ही अशोभनीय टिप्पणियां की हैं। ऐसी टिप्पणी जिसको हम टेलीविजन पर सुनवा भी नहीं सकते। डॉक्टर राठी मेरे साथ हैं, साथ ही साथ नवीन कुमार बीजेपी के मेरे साथ हैं। डॉक्टर राठी जो हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और साथ ही साथ योगिता मेरे साथ है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। योगिता, बड़ी ही बेशर्मी से समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वो आजम खान अमर सिंह के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं डॉक्टर राठी आपसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले योगिता आप बताइए इस बेशर्मी को आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि अगर पहली बार किया हो तो बेनिफिट ऑफ डाउट एक शब्द होता है अंग्रेजी में, हम उनको वो दे देते कि चलो पहली बार किया है। ये इतने अनगिनत टाइम वो कर चुके हैं कि अब माफ करने का तो दूर, उनको पार्टी से भी निकालने का तो दूर। मुझे दिल करता है ऐसे आदमी को देश से निकाल देना चाहिए, जेल में भर देना चाहिए और उन पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जया प्रदा जी को पहले भी नाचने वाली बोला। उन्होंने बलात्कार की जो 2 पीड़िता है जिनको मैंने बहुत क्लोजली असिस्ट किया, मुझे पता है उनके साथ बलात्कार हुआ, उन पे टिप्पणी की, उनसे तो उनका कोई लेना देना नहीं था, वो तो अपोजिशन की नहीं थी। उन्होंने संजय गांधी, राजीव गांधी पर स्टेरिलाइजेशन पे भी कमेंट मारा। उन्होंने सेना के ऊपर कमेंट मारा कि कारगिल में जो वीर मारे गए वो मुस्लिम थे, ज्यादातर हिंदू नहीं थे। मतलब कुछ भी अनाप शनाप वो बकते हैं। मुझे लगता है आप माफी के लायक नहीं रहे हैं, वो उन्हें माफ नहीं कर सकती है देश की जनता, उन्हें देश से खदाल देना चाहिए। डॉक्टर राठी, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि वो टिप्पणियां अमर सिंह के लिए थी, आपने कहा ना जी। तो आजम खान साहब इतने बड़े नेता हैं कि वो अमर सिंह अंदर क्या पहनते हैं ये देखते हैं। देखिए ये बताइए, मुझे बताइए, जवाब दीजिए, देश की जनता को जवाब दीजिए कि क्या अमर सिंह क्या पहनते हैं ऊपर से लेकर अंदर तक वो आजम खान देखते हैं? जवाब दीजिए, ये जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ, जवाब दीजिए। अगर आप सुनेंगे उस चीज को तो वो एक रोमे भाषण है और भाषण में जो बात हुई है वो जवाब दीजिए ना आप। वो आरएसएस हिला डुला छोड़िए, मुझे जवाब आरएसएस की छठी पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। एक बात, दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, का रंग भी फेमस है भाई, उसके बारे में जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला, आप सुन लीजिए, जवाब बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा। आपने मेरे से कहा कि आपको लगता है उन्हें देश निकाला दे दें। प्रधानमंत्री रेप करने वाले को ट्विटर पर फॉलो करते हैं, उनके लिए क्या चाहेंगे आप? उनको भी देश निकाला दे, उनको भी देश निकाला दे, जो महिलाओं के लिए भद्र टिप्पणी करे, जो माँ बहन की गाली दे, उसको देश निकाला क्या, जेल में बंद करके फांसी में लटका देंगे। कोई भी हो, चाहे कोई भी शंकर जी की वाइफ यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके लिए क्या चाहेंगे आप? एक बात बताइए, आजम खान के लिए क्या चाहेंगे आप? आजम खान के लिए क्या चाहेंगे आप? आजम खान के लिए क्या कहेंगे आप? मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात इन लोगों ने खुलेआम बोला, जबकि आदरणीय आजम खान साहब ने बिल्कुल भी जया प्रदा जी के लिए नहीं बोला। कुछ भी बोलेंगे, सबसे बड़ी हमने तो बोले नहीं है, और आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है। बचाने के लिए देखिए, रामपुर में ये लोग चुनाव हारे पूरी हैं, पार्टी इसलिए चुनाव को भटकाने के लिए एक गली उनके पास है नहीं। एक मिनट डॉक्टर राठी, जनता की भी आवाज सुन लीजिए। नवीन, जनता की भी आवाज सुन लीजिए। आप क्या कहेंगे, आजम खान ने वो जया प्रदा के लिए बोला या किसी और के लिए? अरे सर जी, आप एक हिसाब से देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अब अभद्र टिप्पणी है बिल्कुल। मतलब ये माफी का कोई मैटर ही नहीं है, बिल्कुल। सिक्योरिटी, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, फिर आप अभद्र टिप्पणी कर देते हो। देखो, सीधी सी बात है, आप सिक्योरिटी की बात करते हो, वोट इसे दो जो महिलाओं की रक्षा करे, ठीक है। आप खुद रिप्रेजेंट कर रहे हो कंट्री को, और फिर ऊपर आप बता रहे हो ये है चड्डी का रंग, ये है। कल को अगर मुझे कोई सांसद पसंद नहीं आया तो कह देगा आपका चड्डी का रंग है, नहीं, दिस वेरी बैड है। ये डॉक्टर विजय राठी, देश की जनता ये सोचती है। और कोई आप में से बोलना चाहेगा? आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। आपको लगता है जो डॉक्टर राठी कह रहे हैं कि उन्होंने उनके लिए नहीं बोली है बात, जया प्रदा के लिए नहीं बोली है बात? बिल्कुल स्पष्ट रूप से जया प्रदा जी के लिए बोला, क्योंकि 2 बार सांसद जया प्रदा जी वहां रही हैं। और इस तरह से जैसे आजम खान जैसे लोग अगर हमारी लोकसभा में जाएंगे, लोकसभा हमारा जो नीतियां बनाता है, देश की नीति, हमारा देश किधर जाएगा, किस दिशा में जा रहा है, ये तय करता है। और अगर इस तरह से लोग जो महिलाओं पे इस तरह की बात करते हैं, बद टिप्पणी जो हम बोल नहीं सकते, यहाँ टीवी पे हम नहीं बोल सकते हैं, इस तरह से बोल के अगर ये संसद में पहुंचेंगे तो वहां क्या करेंगे, या क्या रक्षा करेंगे, हमारी इस महिलाओं की क्या सुरक्षा की बात करेंगे? क्या जवाब दीजिए डॉक्टर राठी, जवाब दीजिए। वो मेरी आवाज नहीं, जनता की आवाज है। इतने सीनियर लीडर हैं, नहीं बोल सकते हम लोग इस चीज को, लेकिन ये नैरेटिव, ये बीजेपी का मनगढ़ंत बयान है। आज तक उनका महिला सम्मान के प्रति हम लोग प्रतिबद्ध हैं और कहीं कोई ऐसा बयान नहीं आया है। लेकिन ये पूरा, देखिए, ये पूरा बीजेपी आईटी सेल का क्या है कि इन लोगों को लगा मुद्दा तो कुछ है नहीं। देखिए, पूरे देश में विकास के मुद्दे को लेकर ये नहीं लड़ रहे हैं। एक विकास लाइन बार बार रिपीट कर रहे हैं डॉक्टर राठी, एक ही लाइन
लाइन बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही लाइन बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक मिनट, जनता की आवाज यहाँ भी सुन लीजिए, बताइए क्या कहना है। खुद इतने सीनियर लीडर। सर मेरे को ये कहना है कि इस बात जनता की भी सुन लीजिए। ये समाजवादी पार्टी के हैं और इनके नेता ने जयाप्रदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की आजम खान ने। समाजवादी के पास क्या कहते हैं, इनके जो मुलायम सिंह हैं उनके ऊपर कितना केस थे, कितना डकैती थे, कितना उसके केस थे। शिव हरविजय, राम हरविजय भाई थे, अपने भाई के लिए टिकट के लिए उनका काका से सारा केस खत्म किया था। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, सुन मैं जवाब दे दूं। दीपक जी मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे। हेलो, मैं जवाब दे दूं। हेलो भाई साहब, हेलो की पार्टी बनी हुई है। अभी आजम खान ने वो बयान तो छोड़ दो, सुबह से चल रहा। अभी उन्होंने एक और बयान दिया है कि हमारा गठबंधन मायावती जी के साथ है और उनके जूते जो है ना यहाँ के अफसर, यूपी के अफसर साफ करते थे। तो आप लोग सत्ता में इसलिए आना चाहते हो कि जो पढ़ लिख करके कोई आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, पढ़ा लिखा इंसान, आप लोगों के जूते साफ करे इसलिए नेता बनते हो। अच्छा बताओ, आप लोगों की औकात है, इस तरह की औकात है ऐसे नेताओं के बदजुबानी, जिसको ये शर्म नहीं है कि बहन बेटियों को क्या पहनती हैं, उनके कौन से वस्त्र पहनती है उसको देखे और उनको जूते साफ करवाएंगे इसलिए पढ़ते हैं। यूपी के नौजवान इसलिए पढ़ते हैं कि आप लोग के जूते साफ करें। शिक्षा फ्री किसने की? समाजवादी सरकार ने। डॉक्टर राठी ये बोला आपने जो किया हो। डॉक्टर राठी सुनिए, अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं आपको ऑडियो कट कर दूं। अगर आप नहीं सुनेंगे ये तरीका ठीक नहीं है। आप एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं। जनता ये मान चुकी है और जनता को बिलीफ है कि ये बयान उन्होंने जयाप्रदा राठी जी की अदालत ही कुछ और है। भी ये कह रहे हैं तो मानने कि को तैयार राजनीति में इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल आजम खान कब तक करेंगे? मुझे ये बताइए, 9 दिन में उनके खिलाफ 13 केस दर्ज हो चुके हैं, 13 केस आचार संहिता उल्लंघन के। अब मुझे ये बताइए, आप कब तक डिफेंड करेंगे? माफी क्यों नहीं मांग लेते आप? देखिए मैं ये बता दूं कि आचार संहिता के केस तो बिल्कुल लक्ष्य है। चुनाव आयोग इनकी मुट्ठी में है, सबको पता है। सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं इनके हाथ में, इनको पता है। मोदी की सेना, योगी जी ने कहा देश की सेना को मोदी जी की सेना, क्या हुआ? कुछ कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद हर एक नेता इनका सेना का यूज कर रहा है, कोई कार्यवाही नहीं। अब इनके पोस्टर में नवीन सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं इनके हाथ में, ये चाहे कितने भी मुकदमे कर सकते हैं, इनको पता है। यहाँ पर भाई चाहे महिला है या पुरुष है, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। आजम खान है, अभी केवल आपने आधी सुनी, मैं उसकी पूरी कर देता हूं भैया। जो उन्होंने कहा कि मायावती जी जिस प्रकार से डीएम और उनकी से जूते साफ कराती थी, इंशाल्लाह मुझे सरकार में आने दीजिए, मैं भी वैसे ही कराऊंगा। इतनी शर्म की बात है। दूसरी बात, बलात्कार के मामले में आज मैं उस पुरानी बात पे चलो छोड़ ही दीजिए, जिसमें मुलायम सिंह यादव कहते हैं बच्चों से गलती हो जाती है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अभी जो उन्होंने कहा, क्या वो, मैं ये कहता हूं, अगर आजम खान की जगह कोई और व्यक्ति इनके किसी नेता के बारे में इस प्रकार के शोभनीय टिप्पणी कर देता, तो जितने ये गैंग के लोग हैं ना साहब, अपोजिशन वाले जो पक्ष में है, आज चाहे एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं, सारे के सारे खड़े होकर के भाजपा को कोस रहे होते, सारे के सारे मोदी जी को गाली दे रहे होते। लेकिन एक बार राहुल गांधी निंदा नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री के गांधी ने भी इसकी निंदा नहीं की। मायावती जी ने एक बार इसके बारे में बताइए कितने केस हैं? यूपी के मुख्यमंत्री पे कितने केस बताइए? यूपी के मुख्यमंत्री पे कितने केस बता दीजिए, बता दीजिए। आप भी बहुत चिल्ला रहे हैं। दीपक जी, अब आपको भी सुनना पड़ेगा। मेरा एक सवाल। डॉक्टर देखिए, यही तो दुर्भाग्य, ये सवाल पूछना चाह रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इनको जवाब तो बन नहीं रहा। सवाल विपक्ष से आप पूछिए, सवाल पूछे जा रहे हैं, सत्ता पक्ष से तो सवाल पूछेगा ही नहीं। आप सत्ता पक्ष से सवाल कटघरे में आप है, कटघरे में आप है और ये भी सवाल पूछूंगा। 1 मिनट रुक जाइए। आजम खान जी का मानसिक संतुलन आइए अब हम आपको दिखाते पार्टी हैं से निकाल हिमाचल दीजिए। प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती का वो बयान जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को गाली दी। बेचारे को पता नहीं लगता, जो लिख करके दे देते हैं वो बोल देते हैं। भैया इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, परिवार के अंदर 3 प्राइम मिनिस्टर रहे, आपको यही पता नहीं लगता बोल दो क्या है। मंच के ऊपर से नरेंद्र मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर है। भैया तेरी मां की जमानत हुई है, तेरी अपनी जमानत हुई है, तेरे जीजे की जमानत हुई है, पूरे टब्बर ही जमानती है। नरेंद्र मोदी की ना जमानत हुई, ना केस बनाना किसने सजा दी। तू कौन होता है जज की तरह चोर बोलने वाला? यही एक पंजाबी आदमी ने देखा, मैं जहां से मंच से नहीं बोल सकता, उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता। 1 मिनट, 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 1 मिन
तो नवीन, यहाँ पर सवाल आपसे है। आपके एक बड़े नेता जो कि हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, सतपाल सत्ती, उन्होंने राहुल गांधी को भरे स्टेज से गाली दी है। एक ऐसी गाली जिसका जिक्र मैं अपने मुंह से नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपना मुंह गंदा नहीं करना है। अब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल दीपक भाई, पहली बात तो ये आपने कहा, यहाँ पे मैंने सुना नहीं, लेकिन मैं आपकी बात को सत्य मानता हूँ। अब आप नहीं सुन रहे, पहले इन्होंने नहीं सुना था, इन्होंने नहीं सुना था, इन्होंने नहीं सुना था, अब आप नहीं सुन रहे। मैं तो आपकी बात को सत्य मानते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी महिला का अपमान करे, उसका कोई स्थान नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। स्वाति सिंह तो मिनिस्टर है यूपी में। आप एक जम्मू कश्मीर में तो अध्यक्ष बना दिया उनको। आप क्या बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, आप क्या बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर सतपाल सत्ती के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे? मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं वही। अंजू वर्मा बिहार में आपको हक नहीं है डॉक्टर राठी, इस विषय पर आपको बोलने का हक नहीं है। जो आदमी महिलाओं की इज्जत के मसले को किसी और शख्स पे डाइवर्ट कर दे, जिसकी इतनी गंदी जबानों पार्टी के नेता की, उसको बोलने का अधिकार नहीं है। आप एडीआर कुछ भी कहे, सबसे ज्यादा मुझे कोई फर्क बीजेपी नहीं के पड़ता। नेता शामिल है। नवीन, महिलाओं के खिलाफ भ्रष्टाचार में एडीआर की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता शामिल है। फिर भी आप उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता, चाहे वो सफाई कर्मचारी का काम करने वाली महिला हो या राजघराने की बेटी हो, सबका सम्मान करती है। जिसने ये कहा निंदनीय है, उसके लिए मैं भी क्षमा चाहता हूं। मैं आप सबके जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात कुलदीप जहां तक सहगल आपने जेल में कार्रवाई की उन्नाव बात, कांड से, भारतीय यही जनता तो पार्टी आपकी निश्चित तौर पर देखिए, पहले सम्मान है भी महिलाओं का। अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी। बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर क्या आप पार्टी से मांग करेंगे कि सतपाल सत्ती के विरुद्ध कार्रवाई की जाए? आप साफ बोलिए, क्या आप मांग करेंगे पार्टी से कि सतपाल सत्ती के विरुद्ध कार्रवाई हो? कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने जिसने अनुशासन कार्रवाई, जो अनुशासन भंग किया, उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की है, इनके खिलाफ भी उसी प्रकार की कार्रवाई होगी। अनुशासन समिति कार्रवाई करेगी। मतलब सतपाल सत्ती के खिलाफ कार्रवाई होगी? अनुशासन समिति सतपाल सत्ती के खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अनुशासन समिति अपने अनुसार जैसे खट्टर के खिलाफ किया इन्होंने, जैसे खट्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी, जैसे जैसे कठुआ केस में किया इन्होंने, ऐसी कार्रवाई करेंगे। ये उल्लू बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। सम्मान करने की बात कर और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी इस प्रकार की भाषा का समर्थन नहीं किया, हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं किया, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसी भाषा का सम्मान करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कहा आजम खान ने जो भी कहा, आजम खान ने वो सही कहा, उसकी जुबान गलत नहीं है। दोनों में बड़ा अंतर है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाता है और ये पानित करते हैं। डॉक्टर राठी, रेप पीड़िताओं के साथ काम करती हूँ, रोज नया एक केस डील करती हूँ। मुझे मालूम है महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा तब तक नहीं आएगी जब तक हर पार्टी के, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो खट्टर का बयान हो। खट्टर ने भी कम बयान नहीं दिए, लड़कियों को अगर रात को घूमना है तो कपड़े उतार दीजिए। उन्नाव का केस हो चाहे वो कठुआ का केस हो, जब तक ऐसे पॉलिटिशियंस का बाइकआउट नहीं होगा, जिस तरह से अगर हम उनको बैन नहीं करेंगे, मुझे लगता है कोई भी पार्टी और क्रॉस पार्टी लाइन ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए, तभी महिला सुरक्षा आएगी। सिर्फ बोलने से महिला सुरक्षा नहीं आने वाली है इस देश में। और आपकी स्थिति ऐसी है कि आपसे माफी मांग रहे हैं, कार्रवाई तो कुछ होती नहीं है इस देश में। तो हमें लगता है कि आपसे उम्मीद है कि कार्रवाई कीजिए और पिछले नेताओं पे भी कीजिए। इस छोटे बयानबाजी पे हमें नहीं जाना। हम देखिए कितना तो योग्यता की बात को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये मानना है कि जो लोग भी महिलाओं के प्रति अभद्र, अशोभनीय टिप्पणी करें, उनके खिलाफ पार्टी को कार्रवाई जरूर करना चाहिए। लेकिन चुनावी मजबूरियों के चलते तमाम राजनीतिक दल ऐसा नहीं करते हैं। इस वक्त चुनाव है और जनता के पास में एक ताकत है, इसलिए आप वोट का बटन उसके लिए दबाएं जो महिलाओं का सम्मान करता हो। हमारी इस कैश पेशकश में जीआईपी से इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे जो महिलाओं का सम्मान करता हो। हमारी इस कैश पेशकश में जीआईपी से इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो नहरे पे दहला लेकर आएंगे और तब होंगे राहुल गांधी के राफेल वादे गुफा पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता करेंगे यहां पर सीधी बहस। ब्रेक के बाद